आलस एक बीमारी है। जी हाँ, आप सब मुझे पागल समझोगे पर यही सच है, क्योंकि दुनिया में हर तीसरे इंसान में यह आलसीपन की बीमारी है और यह इतनी खतरनाक है कि अगर आप इसे सही टाइम पे सही नहीं करेंगे या इस आलस को नहीं छोड़ेंगे तो आपका वर्तमान भविष्य सब अंधकार में ही चला जाएगा और आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना आप अपना घर चला पाओगे, ना कोई अच्छी नौकरी या बिजनेस कर पाओगे और ना ही पैसे कमा पाओगे। अगर आप आलस नहीं छोड़ोगे तो आप अपनी बॉडी को भी कई और बड़ी बीमारियों का शिकार बना लोगे। इसलिए इस आलस को छोड़ना ही पड़ेगा। इस आलस को छोड़ने के लिए मैं आपको 5 रास्ते बताऊंगा, पर उससे पहले यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आलस आता कैसे है। आलस का सबसे बड़ा रीजन है फ्री टाइम, खाली समय। अगर आपकी डेली लाइफ में कोई ज्यादा काम नहीं है या ना के बराबर है, काम ही नहीं है, जैसे कि आप सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करते हैं पर उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, तब आप या तो फ्री टाइम में आराम करोगे या फिर आप म्यूजिक, गेम्स, फोन या फिर अपना ज्यादा टाइम स्पेंड उसी में ही करोगे। जब एक बार आप फोन पर कुछ देखने लग जाते हैं या गेम्स खेलने लग जाते हैं, तब आप उसमें 2-3 घंटे या 4 घंटे या कभी कभी तो पूरी दिन रात कब उसमें बिजी होके आपकी गुजर जाती है ये आपको भी पता नहीं चलता। शुरू में तो यह काफी मजेदार लगेगा, पर धीरे धीरे यह आपकी लाइफ में डेली टाइम वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन बन जाएगा। एक और आलस का सबसे बड़ा रीजन है आराम। दुनिया में सभी को आराम की जरूरत है या नींद की जरूरत है, पर उसका भी एक सही टाइम होता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा आराम करोगे तो आपकी बॉडी में सुस्ती पड़ना शुरू हो जाती है और इससे आपको मोटापा आना भी शुरू हो सकता है, क्योंकि जब आप कुछ करोगे नहीं, सिर्फ खाओगे पियोगे और सिर्फ सोने का काम करोगे तो मोटापा तो आएगा ही, पर उसके साथ साथ और भी कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियां आपको शुरू हो सकती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इससे कैसे निकलें या आलस को कैसे छोड़ें, तो मैं आपको इसके 5 रास्ते बताऊंगा। सबसे पहला है टाइम टेबल। जी हाँ, आपको अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है सुबह से लेकर रात तक। अगर आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सब हमने करके देख लिया है, इससे कुछ नहीं होता, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इतना सुनने के बाद भी अगर आपको ये लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपको कुछ करना होगा या आप कुछ करना चाहते हो तो ये बातें तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी, चाहे आज चाहे तो कल। क्योंकि ये आज अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में आज से ही एक अच्छा सुधार आएगा, लेकिन अगर आप आज से इसे फॉलो नहीं करते तो आने वाले टाइम में जरूरी में नहीं, मजबूरी में भी आपको ये चीजें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। इसलिए सबसे पहला है अपना टाइम टेबल बनाओ और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। दूसरा है कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो यार, क्योंकि आप आज जितना आराम करोगे कल को आपको उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। आज इस कंफर्टेबल जोन से खुद को निकालोगे नहीं तो कल को भी इसको निकालना ही पड़ेगा। अब देखो यार, जैसे ही आप कंफर्टेबल जोन में जाते हो ना, तो आपके सबसे बड़े पहले के बहाने क्या होते हैं कि आज मैं बहुत थका हूँ, आज मैंने बहुत काम किया, आज मुझे बहुत नींद आ रही है, वगैरह वगैरह। ऐसे करके आपके बहुत से बहाने होंगे। लेकिन अगर आज आप इसको नहीं छोड़ोगे तो आने वाले 18 से 30 साल की एज में आप अपने पूरे आराम में ही गुजार दोगे। तो जो आगे आपका 30 से 60 तक की सारी लाइफ का टाइम होगा उसमें आप बस काम ही करते रहोगे और खुद को भी कोसोगे और उसके साथ साथ तुम्हारे बीवी बच्चे भी तुम्हें कोसेंगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे होंगे, क्योंकि तुमने जब करने का टाइम था तब सिर्फ आराम किया। इसलिए आज से खुद को काम में बिजी रखना शुरू करो और इस आलसीपन को छोड़ो, इस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो और मेहनत करो। तीसरा है हेल्दी डाइट। अच्छा खाना खाओ। आज लोग जंक फूड या ऑयली चीजें, मिर्च मसाले वाली ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, फिर उन्हें हार्ट अटैक, कैंसर, बीपी और भी ना जाने ऐसी कितनी बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। खाना हमारे शरीर के लिए यार देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी भी हेल्दी कभी नहीं हो पाएगी। और आलसीपन का सबसे बड़ा रीजन ही जंक या ऑयली फूड होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप जंक फूड खाओगे उतना ही शरीर आपका बहुत ही आलसी बनेगा। इसलिए अपने खाने पीने में हरी सब्जियां या सैलेड, फ्रूट्स ऐड करो ताकि आपके शरीर में एक अलग एनर्जी बनी रहे, आपके शरीर में एक अच्छी ऊर्जा बनी रहे और उससे आपका आलसीपन भी दूर होगा। फोर्थ है स्किल पर काम करना या स्किल को डेवलप करना। आज के समय में बहुत कंपटीशन है हर जगह, हर फील्ड में, और अगर आप अपने पास अपनी कोई स्किल नहीं है, अगर आपके पास अपनी कोई एक मतलब पर्टिकुलर कोई अच्छी स्किल नहीं है, तो आप किसी भी फील्ड में ना जॉब कर सकते हो, ना अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। इसलिए आपके पास एक स्किल का होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आजकल मार्केट में नई चीजें आ रही हैं उसके लिए आपको उस चीज में अपग्रेड करना पड़ेगा, उन स्किल्स को सीखना पड़ेगा और एक अपनी लाइफ
लाइफ में स्किल ऐसी बनाओ जिसमें सिर्फ आप परफेक्ट हो जाओ, कि आपसे ज्यादा परफेक्ट उसमें और कोई ना हो। अगर आप अपने आप को इस स्किल में इस स्किल को सीखने के लिए अपने आप को बिजी करोगे तो आलसीपन आधे से ज्यादा आपका ऐसे भी खत्म हो जाएगा। लास्ट है एक्सरसाइज। आलसीपन को छोड़ने का सबसे बड़ा रास्ता है एक्सरसाइज, फिटनेस। अगर आप अपनी बॉडी पे काम करोगे, उसे फिट रखोगे, अच्छा खाओगे, तो आप बीमारियों से भी बचे रहोगे और आपकी पर्सनैलिटी भी एक अलग ही निखर के आएगी। आपका शरीर हमेशा एनर्जेटिक रहेगा। और अगर आप इन 5 बातों को मान लेते हो, इनको फॉलो करते हो, तो आपका आलसीपन जड़ से खत्म हो जाएगा। लास्ट में मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ, देखो यार, अच्छी बुरी बातें सब कर लेते हैं, मोटिवेशन सब दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को खुद से मोटिवेट नहीं करोगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए जो आपके लिए सही है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, उसे आज ही से करना शुरू करो। अगर मेरी बातों में भी कुछ अच्छा आपको लगा हो तो उनमें से आप किसी को भी आज से फॉलो करना शुरू करो और इतनी मेहनत करो कि आप जल्द से जल्द अच्छे से कामयाब हो जाओ। थैंक यू सो मच।